जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू द न्यू क्लास। आज हम इससे पहले क्लास में आपको बताया था कि अलजेब्रा बीज गणित के जोड़ और घटाव के बारे में मैंने कहा था क्लास लंबी हो जाती है, इसीलिए आपको गुणा और भाग बाद वाली क्लास में बताऊंगा। तो आज हम गुणा पे चर्चा करते हैं। पहले गुणा सीख लेते हैं, फिर समय बचेगा तो भाग पे भी चर्चा कर लेंगे। अगर नहीं हो पाया तो नेक्स्ट वीडियो में भाग के बाद, क्योंकि आसान नहीं है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आज सिर्फ गुणा के बारे में थोड़ा बेहतर तरीके से, या कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। और हाँ, लेकिन अगर आपको अलजेब्रा का जोड़ या घटाव नहीं आता है तो सबसे पहले मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया है, उसे जाकर देखिए। जोड़ और घटाव मैंने बहुत ही बारीकी से बताया है अलजेब्रा का जोड़ घटाव सीख लीजिए, फिर ये वीडियो देखिएगा। अगर वो आपको आता है फिर आप इसे देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको वो नहीं आता है जोड़ और घटाव अलजेब्रा का, तो फिर ये आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पहले आप जोड़ घटाव देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं, उससे समझ जाइए, फिर आप इसे भी समझ जाएंगे, फिर इसे देखिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगती है, देखिए मैं कोई फालतू वीडियो नहीं बनाता हूँ, अच्छी चीजें डालता हूँ, कंटेंट्स डालता हूँ बच्चों के लिए। अच्छा, चूंकि आजकल फोन का दुनिया हो गया है, बच्चे फोन के बिना रह नहीं पाते, हर कोई फोन चला रहा है, कितना भी मना किया जा रहा है नहीं मान रहा है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इससे कुछ फायदा उठाया जाए। जब आप फोन चला ही रहे हैं तो कुछ अच्छी चीजें कर लीजिए, फायदे की चीजें कर लीजिए। तो मैं पढ़ाई लिखाई की चीजें डाल या फिर इंफॉर्मेटिव चीजें डालता हूं अपने वीडियोस में, जो आपके काम आ सके। इसीलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और इंफॉर्मेटिव है और आपको फायदा पहुंचाता है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अलजेब्रिक गुणा, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन। तो गुणा करने वक्त क्या, तो मैंने बताया था कि जोड़ और घटाव में जरूरी था सजातीय और विजातीय होना, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लेकिन यहाँ क्या है, गुणा में ये मतलब नहीं है। गुणा में हमें इस सबसे मतलब नहीं होता है। गुणा करने वक्त जो कुछ भी गुणा करना है कर देंगे, लेकिन रूल्स पहले, सबसे पहले गुणा करने वक्त जो रूल्स है उसे याद कर लेते हैं। गुणा का रूल है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप चिन्ह का गुणा करेंगे, क्योंकि साइन जिसको बोलते हैं साइन, क्योंकि पहले चिन्ह, और हर संख्या का एक चिन्ह होता है, सभी संख्या का एक चिन्ह होता है, प्लस या माइनस, ठीक है। तो सबसे पहले जो गुणा करेंगे ना हम किसी का भी, चाहे वो चर हो अचर हो, नो प्रॉब्लम है, ठीक है। सबसे पहले आपको चिन्ह का गुणा करना, ये हमेशा याद रखिएगा। पहले चिन्ह, ये याद ही रखना, वरना फिर गए काम से। दूसरा नंबर पर है अचर संख्या। अचर जो मैंने आप लोगों को बताया है, जिसमें आपको आता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि जो संख्याएं अचर है, मैंने बताया है चर अचर क्या है, डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले बता दिया कि वीडियो देख सकते हैं, उसमें चर अचर के बारे में दिया हुआ है। तीसरा आपका जो काम है वो है चर संख्या का। चर संख्या अर्थात ABCD की जो संख्या होती है, ठीक है। अगर आप चर अचर नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। चर अचर में आ जाएगा ABCD ऐसे Z तक। तो गुणा करने का ये रूल है, सबसे पहले आपको चिन्ह का गुणा करना पड़ेगा, उसके बाद अचर का गुणा करना पड़ेगा, फिर चर का गुणा करना पड़ेगा। बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस रूल्स फॉलो कीजिए। इफ यू फॉलो द रूल्स यू विल नेवर मिस। तो आप देखिए, अगर रूल्स फॉलो करते हैं तो कभी मिस्टेक्स नहीं होगी, कभी गलतियां नहीं होगी, ठीक है, और आप आसानी से समझ भी जाएंगे। मेन रूल्स ही होता है। सबसे पहले रूल्स, हम लोग चाहते रहते हैं कि कोई भी चीज बस यूं सीख ले, तो यूं कुछ भी नहीं आता है। किसी भी चीज को सीखने के लिए रूल्स बहुत जरूरी है। इफ यू डोंट नो द रूल्स यू कांट डू दैट थिंग। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट नो द रूल्स एंड देन डू दैट, और इजीली हो जाता है। इसीलिए पहले रूल्स पे फोकस कीजिए, फोकस ऑन द रूल्स, एंड आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट द रूल्स। मैं रूल्स ही बता रहा हूं, वरना ये क्लास लेने में तो बहुत लंबे चले जाएंगे, इतना फिर बताओ एग्जांपल्स दो, बहुत सारी क्लासेस चलते हैं। मैं आपको छोटे से छोटे क्लास में सारी चीजें बताना चाहता हूं, बेसिक रूल्स। अगर आपको समझ नहीं आता फिर रिपीट कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। वीडियो कहते हैं, बहुत अच्छी बात है कि एक ही चीज को आपको कितनी बार भी देखना है, रिपीट करके देखते रहिए। अब यहां देखिए, तो गुणा, जैसे हम लोग अंक गणित का गुणा करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये गुणा है, तो हम क्या करते हैं, पहले जैसे इससे गुणा कर लेते हैं और फिर इससे कर लेते हैं। यहां बीज गणित में क्या होता है, आपको इस तरफ से नहीं इस तरफ से गुणा करना पड़ेगा, अर्थात इसे उल्टा करना है। यानी पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ a प्लस बी दिया, ऊपर में भी a प्लस बी दिया, अर्थात a प्लस बी को गुणा करना है a प्लस बी से।
तो बहुत ही साधारण रूल है कि पहले इस a से इस दोनों को गुना कर देंगे, जैसे हम लोग इसमें करते हैं, जैसे 7 से सबसे गुना कर देंगे, फिर 2 से सबको गुना करेंगे। तो वैसे ही यहाँ भी है, यहाँ रूल है कि इस a से पहले इस दोनों को, तो यहाँ उल्टा देता है, इधर से गुना करेंगे, इधर से नहीं करेंगे। इस a से पहले इस दोनों को गुना कर देंगे, फिर इस b से इस दोनों को गुना कर देंगे। सिंपल है। चलिए a से चलते हैं, यानी यहाँ से चलना है हमें। तो यहाँ से पहले इसको गुना करना है, इसको, यानी इस a को इस a से गुना करना है। मैंने क्या बताया, गुना करने वक्त आपको फॉलो क्या करना है, सबसे पहले साइन। तो बताइए a का साइन क्या है, प्लस, और इसका साइन प्लस है। तो प्लस को जब प्लस से गुना करते हैं तो मैंने बताया था, यहां देखिए, प्लस को जब प्लस से गुना किया जाता है तो रिजल्ट प्लस ही आता है। माइनस को जब माइनस से गुना किया जाता है तब भी प्लस आता है, और प्लस को जब माइनस से गुना किया जाता है तो रिजल्ट माइनस आता है, और माइनस को जब प्लस से गुना किया जाता है तो रिजल्ट माइनस आता है। मींस अगर सेम साइन का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई के समय ही करना है। बहुत सारे बच्चे इसको जोड़ और घटाव के समय भी कर देते हैं। ये रिमेंबर रखना है कि जोड़ और घटाव के समय इस चीज को फॉलो नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे फॉलो करने लगते हैं, दैट्स व्हाई द मिस्टेक्स। अब यहां पर समझने की बात है कि आपको ये ध्यान रखना है कि प्लस 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 और माइनस माइनस जो प्लस होता है ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होता है, नॉट इन द सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। सब्ट्रैक्शन और एडिशन में नहीं होता। यहाँ बच्चा बहुत मिस्टेक करता है। मैंने बहुत सारी बातें बहुत समय से पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चों को देखता हूँ ये मिस्टेक करते हुए। वो जोड़ घटाव के समय भी करते थे, माइनस माइनस प्लस। जोड़ घटाव के समय जो रूल्स है वो अलग है, मैंने बताया है पिछली क्लास में, उसे आप मैंने पहले ही बोल दिया, उसे देखिए, सारी क्लियर हो जाएंगी। अभी जो मेरा मैटर है, अभी गुणा का मैटर है। तो गुना करने वक्त क्या होता है, इस रूल को फॉलो करना है। ये ध्यान रहे, जब गुना की बात होगी तब ये रूल फॉलो होगा। जोड़ और घटाव मत फॉलो कर देना प्लीज, और फिर बोलना कि राकेश से बताए हुए हैं तो शायद वही गलत है। इसीलिए पहले ठीक से सुन लिया कीजिए। ये सिर्फ गुना के समय फॉलो होता है, और भाग के समय भी सेम रूल फॉलो होता है। भाग में भी यही होता है, प्लस प्लस प्लस, प्लस को प्लस से भाग देंगे प्लस हो जाएगा, माइनस को माइनस से भाग देंगे प्लस हो जाएगा, प्लस को माइनस से भाग देंगे माइनस हो जाएगा, माइनस को प्लस से भाग देंगे माइनस हो जाएगा। अब मुद्दा यहाँ है गुना की, तो हम गुना की बात कर लेते हैं। जोड़ और घटाव में ये रूल फॉलो नहीं होता है, उसको जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन के वीडियो को देख लीजिए। अभी देखिए, अब हमें गुना करने वक्त सबसे पहले मैंने बताया कि साइन का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो साइन इसका प्लस है, इसका प्लस है। जब प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो रिजल्ट आता है प्लस। तो शुरू में बेसिकली प्लस नहीं लिखा जाता है, ठीक है, तो हम प्लस नहीं लिखेंगे। अब दूसरा पॉइंट है कि अचर संख्या, अचर संख्या यानी जो अंक है उसको गुना करना है। तो यहाँ पे कितने अंक है, अगर कुछ नहीं लिखा हो तो समझ जाइए वहां पे एक है, क्योंकि एक लिखी नहीं जाती है, एक छुपी होती है, क्योंकि एक से किसी को भी गुना होता है तो उतना ही रहता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर 7 को 1 से गुना करेंगे 7, 8 को 1 से गुना करेंगे 8, 9 को 1 से गुना करेंगे 9। उसी तरह जब 1 को 1 से गुना किया, मतलब a को 1 से गुना किया जाएगा तो a रहेगा। इसीलिए जब a लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1 उसके साथ है, ये ध्यान रखना है। अगर कुछ भी अंक नहीं नजर आया तो समझ जाइए कि 1 है, क्योंकि 1 तो नॉर्मली होगा ही होगा, 1 के बिना वो है नहीं। तो जब गुना, दूसरा मैंने बताया अचर संख्या यानी अंकों का गुना, तो यहाँ अंक 1 है और यहाँ अंक 1 है, अंक रहेगा ही रहेगा। तो 1 को जब 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 लिखेंगे नहीं, अभी बता दिए 1 लिखा नहीं जाता है, वो अंक है। हाँ, अगर कोई अंक उसके साथ और नहीं है या कोई लेटर नहीं है तो अकेला अगर 1 है तो लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई और भी उसके साथ लेटर वगैरह है या कोई और दूसरा अंक आ गया तो फिर 1 की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, फिर वही संख्या लिखी जाएगी। लेकिन यहाँ तो है, a भी है, इसलिए 1 लिखेंगे नहीं। अब तीसरा पॉइंट है आपका चर संख्या। तो चर संख्या a है और a है। जब a को a से गुना किया जाता है, ये ध्यान रखिए, जब सेम संख्या को गुना किया जाता है और वो चर है, चर है, वैसे अचर भी कर सकते हैं, चर है, तो जितनी बार गुना हुआ है उतनी बार उसका पावर लिख दीजिए। तो कितनी बार a को गुना हुआ है 2, तो एक ही a लिखकर ऊपर में यहां पर कोने पर 2 लिख दीजिए। इसको पावर बोलते हैं, इसको बोलते हैं पावर, हिंदी में बोलते हैं घात, ठीक है। इस पावर का मतलब हो गया जितना यहां पर रहेगा उसी संख्या को उतनी बार उसी से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे अगर a का पावर 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि a को ही a से ही 3 बार गुना करना है, यानी a गुने a गुने a, ऐसा। तो अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है तो उसको एक ही a लिखकर पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये गुना करने वक्त हमें ये ध्यान रखना है, जब हम चर संख्या को गुना करेंगे और अगर वो सेम है तो सेम है तो उसको हम ऐसे ही घात में लिख देंगे, यानी पावर में लिख देंगे। तो हम a को a से गुना करेंगे तो a का पावर कितना हो जाएगा 2, जिसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, हिंदी में वर्ग बोला जाता है, स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर वर्ग। और अगर पावर 3 होता है तो उसको क्यूब बोलते हैं, जिसको हिंदी में घन बोला जाता है। ये ध्यान देखिए, 4, 5 ये जो पावर रहता है इसके लिए कोई बेसिक वर्ड्स है नहीं, टू द पावर 4, टू द पावर 5 ऐसे बोल दिया जाता है।
तो ऐसे बोलचाल में आता है, लेकिन 2 और 3 के लिए स्क्वायर और क्यूब है, तो ये ए स्क्वायर हो गया। हमने ए को इस ए से गुना कर लिया, रूल के मुताबिक अब इसको इस बी से गुना करना है, तो बी से गुना करने में पहले रूल फिर से फॉलो, वही रूल, सबसे पहले चिन्ह का गुना, तो इसका चिन्ह प्लस है और इसका चिन्ह प्लस है, तो प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो कितना है, तो प्लस आएगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि ये शुरू में नहीं है, बीच में आ गया। स्टार्टिंग में आप प्लस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे जरूरत नहीं है, रूल्स बने हुए हैं। हाँ, वहां अगर कुछ नहीं लिखा है तो आपको समझना है कि वो प्लस ही है। तो ये प्लस हो गया स्टार्टिंग, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस। अब अंक, दूसरा नंबर है अंक का गुना अचर संख्या का, तो यहाँ पे अचर संख्या कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है, अभी भी मैंने बताया। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो हम 1 लिखते अगर यहाँ ए बी नहीं होता, लेकिन है तो फिर उसको ए या बी से गुना होगा तो फिर उतना ही रह जाएगा, तो फिर क्या करें, तो इसीलिए 1 नहीं लिखेंगे। अब ए को बी से गुना करेंगे, अभी तो मैंने कहा जब ए को ए से गुना करेंगे तो स्क्वायर कर देंगे, बी को बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर कर देंगे, लेकिन अब तो यहाँ ए और बी अलग अलग है, तो जब अलग अलग संख्या गुना होगा तो बस उस गुना का चिन्ह हटा के एक साथ लिख दीजिए ए बी, सीधा सा, बहुत आसान है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा ए बी, ठीक है। अब हमने ए से इस दोनों को गुना कर लिया है, अब हमारी बारी है इस बी से इस दोनों को गुना करने के लिए। तो बी से गुना करने के लिए पहले इसके चिन्ह का गुना, तो यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, प्लस है, तो अब इस प्लस को इस प्लस से गुना करेंगे तो प्लस ही रहेगा, तो प्लस यहाँ शुरू में लिखेंगे नहीं, और यहाँ बी और ए है तो बी और ए यहाँ है तो इसके सामने लिख देंगे। जरूरी नहीं कि एक छोड़ ए लिखना है, जिसके सामने मैच करता है उसके सामने लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ बी और ए को गुना करेंगे तो ए बी आएगा ना, तो ए बी कहां पर है, यहाँ पर, अगर यहाँ होता तो हम यहीं पे लिख लेते इसको। ये ध्यान रखिएगा, अंक गणित वाले गुना में ऐसा नहीं होता है, हम गुना किए तो एक अंक छोड़ के ही दूसरे से गुना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ वो रूल फॉलो नहीं होता है, यहाँ पे मैच कराना होता है, किसके सामने मैच कर रहा है। अगर मैच नहीं कर रहा तो फिर कहीं भी लिख दो, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैच कर रहा है तो उसके सामने लिखना, बस ध्यान रखें। तो बी को ए से गुना करेंगे तो ए बी या बी ए हो सकता है, बी ए भी हो सकता है, देखिएगा इसको हम बी ए भी लिख सकते हैं, लेकिन हम सीधा करके लिखते हैं ताकि आसान रहे। तो पहले ए आता है इसीलिए हम ए ही लिखेंगे पहले, और बी बाद में आता है इसीलिए। अब यहाँ पे बी को ए से गुना कर रहे हैं तो बी ए नहीं लिख दीजिएगा, क्योंकि एक बार हमने ए बी का इस्तेमाल किया तो दूसरी बार भी ए बी का ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आप प्लस को प्लस से गुना करेंगे प्लस, फिर दूसरा पॉइंट है अचर संख्या का यानी अंक का, तो यहाँ पे 1 और 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 ही रहेगा। अब मुद्दा ये है कि 1 ही रहेगा यहाँ पर, तो एक, अब यहाँ पर b को a से गुना करेंगे तो a भी हो जाएगा, तो a भी कहां पर है, यहाँ पर, तो उसी के सामने लिखा है। ये रूल नहीं है कि एक अंक छोड़ के ही लिखना है, बस ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये रूल्स नहीं फॉलो करता है। यहाँ पे बस ये देखना है कि मैच कर रहा है कि नहीं, सजातीय पद मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि फिर से तो ऐड करना पड़ता है। गुना में क्या होता है, गुना करने के बाद तो जोड़ना पड़ता है, यहाँ भी जोड़ना पड़ता है। जोड़ का रूल आपको पता है, तो जोड़ का रूल पता है, सजातीय में ही जोड़ होता है, विजातीय में तो जोड़ होता नहीं है। लाइक टर्म्स होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए, चर संख्या सेम होना चाहिए, तब ये जोड़ होगा। तो अगर वो मिल रहा है, मैच कर रहा है, तो उसको सामने सामने लिख देंगे, नहीं मिल रहा है तो उसको हटा देंगे, ठीक है। अब यहां देखिए, तो फिर हो गया यहाँ पे b को अब इससे गुना करना है, प्लस को प्लस से, तो प्लस हो गया, फिर अंक 1 है, 1 है तो 1 ही रहेगा, b को b से, तो b स्क्वायर, b स्क्वायर कहीं पे नहीं है तो इसको अलग से लिख दो, प्लस b स्क्वायर। अब देखिए, अब जोड़ना है तो जोड़ का रूल तो आपको पता ही है, बस वही कर दो, a स्क्वायर अकेले और तो कोई है नहीं तो बस उसको वैसे ही लिख दो। ये ए बी और ए बी सजातीय है और 2 है, तो जोड़ का रूल आपको पता है कि चिन्ह देखना है कि दोनों प्लस ही है, तो दोनों एक ही ग्रुप का हो गया तो उसको ऐड कर देना उसी चिन्ह के साथ, बताए हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है तो जाके चेक कर लीजिए। तो ये प्लस ही रहेगा, ए बी और ए बी, तो यहाँ पे कुछ नहीं था, कितना है 1 है, और यहाँ पे कितना है 1 है, तो 1 ए बी और 1 ए बी मिलके कितना ए बी हो जाएगा, 2 ए बी हो जाएगा। जैसे ए वो राम तो 2 राम हो जाएगा, उसी तरह 1 ए बी तो कितना हो गया 2 ए बी, तो प्लस 2 ए बी अब प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द आंसर। और इसीलिए यहां पर देखिए, अब एक चीज और मैं बताता हूं आप लोगों को, यहां पे समझने की बात है, इसको स्तंभ विधि बोला जाता है, स्तंभ विधि। इसको क्षैतिज विधि में भी बनाया जा सकता है। कैसे, इसको जैसे a प्लस बी को गुना करना है a प्लस बी से, तो जब गुना करेंगे तो ये आएगा, तो a प्लस बी को गुना करना है a प्लस बी, तो मामला होता है सेम संख्या गुना तो स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी a प्लस बी अभी गुना a प्लस बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी a प्लस बी है,
इसको दो बार गुना करना है तो दो बार गुना करने का पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला भी होता है a प्लस बी का, होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो हम उसको जानते हैं कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो मैंने अभी भी साबित किया है। अब ऐसे भी कैसे गुना कर सकते हैं इसको देख लेते हैं। अब इसको फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब वहां भी है भी, पहले इस a से इस दोनों गुना कर लीजिए, इसमें उल्टा भी कर सकते हैं, इस a से भी पहले इस दोनों गुना कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इस a से इस दोनों को, फिर इस b से इस दोनों, या फिर इसमें से ले सकते हैं इस a से इस दोनों को, फिर इस b से इस दोनों को, नो प्रॉब्लम, दोनों तरफ से गुना कर सकते हैं। तो चलिए इस a को इस a से, तो पहले किसका गुना, तो चिन्ह का, इस a को तो प्लस को प्लस से, प्लस ही रहेगा, अंक एक और एक से एक को गुना करेंगे एक ही रहेगा, एक को a से गुना करेंगे a स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, तो प्लस ही रहेगा, अंक एक है एक ही रहेगा, a को b से a b। अब इससे हमने गुना कर दिया, अब इसकी बारी है, प्लस यहाँ प्लस तो प्लस ही रहेगा, b को a से b a भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ a भी लिखा है तो हमने a b लिख रहा है, प्लस है प्लस तो प्लस होगा, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही रहेगा, b को b से तो b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ a स्क्वायर अकेले होगा और उसके ग्रुप में कोई नहीं, बेचारा अकेले ही रहेगा, ab और ab दोनों सेम ग्रुप का है तो जुड़ जाएगा, दोनों प्लस में ही है तो प्लस में ही रहेंगे, ab और ab 2ab हो जाएगा प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं, हम इसको नहीं करेंगे, ये आपके लिए, मैं आपको इसका गुना करके दिखाता हूँ। यहाँ गुना करते हैं तो ये स्तंभ विधि है, मैंने बताया भी। अब देखिए यहाँ पे वही, पहले इससे गुना कर लेंगे इस दोनों को, फिर इससे इस दोनों को। तो पहले क्या बताया, अभी भी मैंने बताया था, पहले चिन्ह का गुना, तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, तो हम माइनस लिख देंगे। अब दूसरा क्या पॉइंट बताया था, अंक का गुना, तो अंक यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 3 है, 7 को 3 से गुना करेंगे, 7 या 21, तो यहाँ पे अब 21 लिख देंगे। अब हम चार संख्या गुना करेंगे, यहाँ a है और यहाँ a है, तो a को जब a से गुना करेगा तो कितना होगा, a स्क्वायर। अब यहाँ पे अभी मैंने बताया था, अब इसको इससे गुना करना है, तो यहाँ पे पहले चिन्ह का गुना माइनस और यह माइनस, तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे, प्लस फिर अंक का गुना, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 4 है, 7 चौक 28। अब चार संख्या का गुना a है और b है, तो ab। अब इससे इसको गुना करेंगे, अब यहाँ पे देखो पहले चिन्ह, तो प्लस 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 ही रहेगा, तो 3 दूनी 6, अंक का गुना, तो 6, देखो यहाँ a और b है, तो ab वाला यहाँ पे है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 6ab। अब उसके बाद देखो प्लस माइनस माइनस माइनस, 2 को 4 से 2 चौका 8, b को b से b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर वाला कोई है नहीं, अकेले ऐसे ही रहेगा बेचारा। फिर ये देखिए दोनों ab और ab है, तो ये ऐड होगा, ऐड के समय मैंने बताया था कि चिन्ह को देखना है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस ही रहेगा, 28 6 ऐड हो जाएगा 34, ab हो जाएगा माइनस 8 b स्क्वायर। इसे हम क्षैतिज विधि से ऐसे भी गुना कर सकते हैं, ठीक है, मैंने बताया, इसे आप क्षैतिज विधि से करके देखिएगा, इसे करिएगा, ये बना के आपको भेजना, इसको और इसको आपको बनाना है और कमेंट करना है, ठीक है, कि कितना आंसर आया। अब देखिए मैं आपको एक और बताता हूं, अब आपको जैसे स्क्वायर वाला भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल 3a स्क्वायर प्लस 2b और माइनस 7b स्क्वायर प्लस 4a। चलिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए हम गुना करेंगे, तो वही बात, पहले इससे गुना कर लेंगे, तो माइनस चिन्ह है प्लस है, माइनस प्लस माइनस, अंक का गुना 7 21, b स्क्वायर a स्क्वायर, तो पहले a आता है तो पहले a लिख दीजिए, a स्क्वायर b स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम नहीं है, जो पावर जुड़ जाएगा। और गुना में ध्यान रहे, गुना में पावर ऐड हो जाता है, इस चीज को ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुणा में पावर ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, अर्थात कब, जब सजातीय रहेगा तब, यहां भी a रहता है यहां भी a रहता, तो a का पावर 2 और a का पावर 2 4 हो जाता। जैसे यहाँ पे रहेगा a का स्क्वायर अगुने a का पावर 3, तो गुना है और ये दोनों सेम है, तो जब सेम बेस रहेगा तो उसको 1 लिख देंगे और पावर को जोड़ देंगे, 2 और प्लस 3 कर देंगे, 2 प्लस 3, तो हो गया a का पावर 5। जब गुना होता है तो पावर ऐड हो जाता है, कब, सजातीय में, हर में a और b जैसे अलग अलग, यहाँ पे a है यहाँ b है, तो ऐड नहीं होगा, उसको अलग अलग ही लिखा जाएगा, a स्क्वायर लिख देंगे b स्क्वायर लिख देंगे। और जब भाग होता है तो पावर घट जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पावर रहता है a का पावर 3, अब भागा रहता है a का पावर 2, तो इसमें पावर घट जाएगा, यानी एक ही a लिखना पड़ेगा और 3 माइनस 2 हो जाएगा, तो बराबर a का पावर एक ही रहेगा, तो यही रहेगा, तो ऐसे रहेगा, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा समझिएगा, इस पे हम
और डिटेल में एक वीडियो बना देंगे, जो भाग वाला बनाएंगे ना तो उसमें मैं और ज्यादा बेहतर से ये भी बता दूंगा। अब यहाँ पे देखिए, तो गुणे के लिए याद रखना है, गुणा में पावर ऐड हो जाता है अगर सजातीय पद रहता है तो, ठीक है, एक जैसे रहते हैं। तो यहाँ हो गया। अब यहाँ इसको देखिए, माइनस को इस प्लस से गुना करेंगे, माइनस 7 दूनी 14 अंक का गुना। अब फिर यहाँ पे देखिए b का पावर 2 और b, तो गुना में पावर मैंने क्या कहा, ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों b है। सजातीय में होगा, विजातीय में नहीं होगा। अब इससे गुना, तो प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे a स्क्वायर और a, तो a स्क्वायर वाला तो और कोई है ही नहीं, तो इसको अलग से हम इधर भी लिख सकते हैं उधर भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इसके सामने नहीं लिखना। तो प्लस 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 ही रहेगा, अंक को 4 तिया, इसको हम इधर ही लिख लेते हैं, 4 तिया 12, और उसके बाद हो गया a को a क्यूब से, तो दोनों a ही है तो a ही लिख देंगे और पावर जोड़ देंगे, 2 है और यहाँ 1 है, तो कितना हो गया 3। अब यहाँ देखो प्लस प्लस प्लस, a को b से, a b वाला कोई है नहीं है, तो इसका भी टेंशन नहीं था, तो यहाँ भी लिख सकते थे, तो कहीं भी लिख दो, यहाँ भी लिख दो। तो प्लस 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 4 दूनी 8, a को b से a b। अब इसका कोई मैच नहीं कर रहा है तो जोड़ नहीं होगा, बस सीधा सीधा लिख दो सबको। इसको पहले लिख लो, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 14b क्यूब, और ये प्लस 12a क्यूब प्लस 8ab, बस सीधा सीधा लिख। जब मैच नहीं करेगा तो उसको जोड़ना नहीं है, ऊपर अब से शुरू करो और बस लिखते जाओ। यहाँ पे प्लस है तो प्लस डाल के लिख दो, बस हो गया ये। अभी भी आपको अगर समस्या लग रहा है गुणा करने में तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, हम इस पे और डिटेल से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं बहुत कुछ, लेकिन मैंने बेसिक चीजें बताई है। अगर इसमें काम चल जाता है तो ठीक है, नहीं चलता है, मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं। तो आपको अगर ऐसे में प्रॉब्लम हो रही है तो आप बताइए कमेंट करके कि हमें अभी भी सही से गुणा नहीं समझ में आया, तो नेक्स्ट वीडियो हम गुणा पर बढ़िया से और लाएंगे, इससे विस्तृत तौर पे। और बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जैसे ये सब थी, तो उसको हम और ज्यादा डिटेल से बताएंगे। वैसे आपको समझ में आ जाना चाहिए, इतनी चीजें बता दी हमने, फिर भी दिक्कत है तो कमेंट योर प्रॉब्लम्स, आई विल सॉल्व इट। और नेक्स्ट वीडियो होगा भाग पर, उसको मैं बहुत ज्यादा विस्तारित लूंगा, उसमें कुछ गुणा का भी चर्चा कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना दोस्त।